अस विवेक जब से विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता काल स्वभाव कर्म भई बरियाई भले प्रकृति बस कई भलाई। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरि जन जी मिले ही दलि दुख दोष विमल जसु देवी कलौ करे विमल पाई सुसंगु मिटै न मलिन स्वभाव अवंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार देते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लगी सुपेश जग बंजक देव बेश प्रताप पूज्य देव उभर अंत न होई निभाऊ काल ने विभिन्न रावण राम। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे छोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। किए कुपेशु साधु सनमानु दिवि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु भेद विहित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की जही मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गरिमा गाड़ी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच अर्थात नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई लिखिय पुराण मंजु बसि सोई सोई जल अनल अनिल संगाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।